पूर्णतया आप इसमें शांति प्राप्त करते हैं। कारण विचारों के चक्र चल रहे हैं, या तो आगे का सोचते हैं, पीछे का सोचते हैं, पूरी समय सोचते रहते हैं, दिमाग इधर उधर घूमते रहता है। पर आज मैं कहूं कि आप वर्तमान में खड़े हो जाओ, इस वक्त तो आप नहीं, और असलियत तो वर्तमान है, पिछला तो हो गया और आगे वाले का पता ही। तो इस भूत और भविष्य के बीच में जो आप घूम रहे हैं, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इन विचारों को ऐसे लंबा करके बीच में जगह बनाती है, और उस बीच की जगह में जब आप रुक जाते हैं तो आप निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से चेतित हैं, अंग्रेजी में कहेंगे तो थॉटलेस अवेयरनेस, निर्विचार समाधि। समाधि का मतलब है जहां हमारी बुद्धि समा गई, उस वक्त पहली चीज होती है निर्विचार समाधि। अब लोग कहते हैं कि ये करो होगी, वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके अंदर स्वयं कुंडलिनी है, आपकी अपनी माँ है, और वो आपको पुनर्जन्म देने के लिए लाल आए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो जागरूक हो जाएगी। जैसे बीज आप माँ के उदर में डालते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है, ऐसे सहज में ही ये घटित हो। और ये होने के बाद आप देखिए कि कुंडलिनी इन 6 चक्रों में से गुजरती है। दुनिया भर की जितनी परेशानियां हैं वो सब अधिकतर मनुष्य के कारण है, और मनुष्य की सारी परेशानियां उसके चक्रों के कारण। अगर आपके चक्र ठीक हो गए तो आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी हो जाएगी कम से कम। मन और बुद्धि अहंकार आदि जो चीजें जो आप सोचते हैं आप है, वो नहीं है। आप आत्मा स्वरूप, शुद्ध आत्मा स्वरूप है। क्योंकि आप कहते मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा काम, मैं कौन हूं? वो आत्मा। उस आत्मा को सोचना, उसको प्राप्त करना, ये पहला सत्य है। और दूसरा ये कि चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर लेना, ये दूसरा है। और ये शक्ति प्रेम का सागर है, इसमें लड़ाई झगड़ा ये सब कर, पर वो समझने के लिए भी सुबुद्धि चाहिए। अब आप आश्चर्य करेंगे कि रशिया के जैसा देश, जहां पर भगवान का नाम तक लेना गुनाह था, वहां पर आपसे 10 गुना लोग आते हैं प्रोग्राम में हर एक, और प्रोग्राम ही में ठीक हो जाते, और प्रोग्राम में ही प्राप्त करते, और फिर जम भी जाते। आखिर ये कैसे हो रहा है? वो रशिया, उसको तो भगवान का नाम भी नहीं मानते। ये वहां कैसे घटित हो रहा है? क्योंकि उनके यहाँ ये जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, इसको मैं डेमोक्रेसी कहती हूँ, आदमी राक्षस हो गया। जब तक मनुष्य पार नहीं होता है, उसके बस का नहीं कि वो स्वतंत्रता को समझे। जैसे ही स्वतंत्रता हमको लोगों को मिल गई तो पता नहीं कहां से ये घुसपैठ वाले लोग आ गए। इनको तो कभी सुना भी नहीं था, और हो गए मिनिस्टर फलाना ठिकाना, और बन गए यहाँ पर। ना इनके अंदर चरित्र, ना इनके अंदर कुछ, क्योंकि स्वतंत्रता को भी इस्तेमाल करने के लिए पहले सहयोगी होना चाहिए। जब आपने योग को ही प्राप्त नहीं किया, जैसे एक पतंग है, वो जब तक किसी के हाथ में वो डोर है तब तक वो ठीक चल रही है, पर जैसे ही डोर छूट गई हाथ से, वो कहीं भी जाके अटक सकती है। यही बात कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो भी स्व का तंत्र जाने पर। शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्व का तंत्र
जानना पड़ेगा। स्व का, स्व माने आत्मा, उसका तंत्र जानो। अभी मैं जहां देखती यंत्र मंत्र तंत्र सब लिखे हुए हैं, सब मां चो रहे लोगों को भुलावा डालने के लिए। कहाँ के यंत्र मंत्र तंत्र, ये सब भूत है, भूत राक्षस। इनका भी सबका गंगा जी उद्धार करेंगे, मुझे मालूम। तो जो तंत्र माने मैकेनिज्म, स्व का तंत्र, स्व का मैकेनिज्म अगर आप जान ले, शिवाजी महाराज खुद ही रियलाइज हो, और उनकी वजह से उस जमाने में बहुत से संत साधु भी, 16वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी पर कहा है, 6ठे अध्याय में उनके ज्ञानेश्वरी में। पर धर्म मार्तंडों ने ये कहा कि ये अध्याय निषिद्ध है, बेकार है, मत पढ़ो, खत्म। उसके बाद किसने नहीं कहा? 16वीं शताब्दी में रामदास स्वामी, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण में कितना समय लगता है? उन्होंने शब्द का तत्क्षण, उसी क्षण होता है, पर लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी। उसमें तो कबीरदास जी ने कहा है, ईड़ा पिंगला सुख मन नारी, ईड़ा पिंगला। अवे कविताएं पढ़ाते हैं स्कूलों में बच्चों को, कबीर, किसको मालूम है ईड़ा क्या, पिंगला क्या, सुखमन नाड़ी क्या? शून्य शिखर पर अनादबाज। कितनी बातें मोहम्मद साहब ने कह दी, कितनी बातें इन लोगों ने कह दी, सब बेकार। क्योंकि जो असलियत है उसमें नहीं उतरना, तत्व नहीं उतरना, बेकार चीजों में दौड़ते रहना। उसका तत्व, और आपका तत्व है आपकी कुंडली, आपकी माँ जो आपके बारे में सब कुछ जानती है, और लालाई आप दूसरा जन्म देने के लिए बहुत लालायित। और ये कलयुग की जरूरत थी सिर्फ, और इसीलिए इस कलयुग में ये कार्य बहुत जोरों में हो रहा। इससे आपको शांति तो मिलती है। लोग मुझे बताते हैं कि माँ हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं, हम तो दाल रोटी से रहते थे, आज करोड़ोंपति हो गए। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि भ्रांति में मनुष्य कमा भी नहीं सकता, उसमें भी भटक जाता है। और फिर ये शक्ति जो है, ये तो आशीर्वादों का सागर। इतने चमत्कार लोग बताते हैं कि मैं तो कहती हूँ, मैं उनको तो लिख भी नहीं सकती और मुझे याद भी नहीं। लेकिन मैं किसी का भी लिखना शुरू करो तो 1 महीने में कहता मेरे सर तक पहुंच गए, अब मैं क्या, तो मैंने छोड़। ऐसा जमाना वाकई आ गया है कि आप सब इसे प्राप्त कर। पर एक बात जरूरी है कि थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि आप आनंद के सागर में डूब गए, लेकिन इन लोगों में और आप लोगों में एक अंतर, हिंदुस्तानी एक क्षण में पार हो जाता है। बड़े भाग्य से इस देश में पैदा होते हैं, ये तो जाहिर है। इन लोगों के लिए हाथ तोड़ने पड़ते, बड़ी मेहनत। पर एक बार ये लोग पार हो जाते हैं तो ऐसे जमते हैं, हजारों मील से आए आपके देश में, और आते साथ ही जमीन को छूते हैं। ऐसे योग भूमि में आप पैदा हो, लेकिन उसका उपयोग अभी किया है। सहयोगियों को चाहिए, खासकर हिंदुस्तान की सहयोग में अपने को बढ़ाए और इसके वृक्ष हो जाए, जिसे दुनिया देख के कहे कि अगर अध्यात्म में कोई देश है तो हिंदुस्तान। अभी मुझे एक साहब मिलने आए थे चाइना के, बहुत बड़े आदमी थे बेचारे, लेकिन इतने नम्र,
तो मुझे कहने लगे कि माँ, जो कहते हैं चाइना में कि आध्यात्म का खजाना हिंदुस्तान में है, वो कौन सा खजाना? मैंने कहा वो खजाना तुम्हारे अंदर में नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में सब लोग कहते हैं ट्रेजर। मतलब बैठो, वो पार हो गए। अच्छा, यही खजाना है। वो बुलाया उन्होंने हमें चाइना भी, अभी हमें तो कोई टाइम मिले तो जाए। लेकिन कहने की बात यह कि आपके पास सारी सामग्री है, आप सब कुछ जानते भी। एक तो ये गुरु घंटालों के पीछे घूमते हो, और इतने ज्यादा कोई नहीं घूमता गुरु घंटालों के पीछे, हम लोग घूमते, क्योंकि हम लोग है ना भारतीय, तो धर्म के पीछे मरे जा रहे और अपना भला नहीं कर। भला इसमें है कि सहयोग में आज मैं तुमको जागरूक दे, उसके बाद इसमें जमना चाहिए। इसमें अगर जमिएगा नहीं तो बेकार है। अगर कोई अंकुर हो जाए बीज और वो जमे नहीं तो सब पेड़ कैसे गिरेगा? अंदर से अपने अंदर ये एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि हम पार हो जाए। और उसके बाद दूसरा एक वचन होना चाहिए, हमें वचन देना चाहिए कि माँ, हम सहयोग में एक बड़े बड़े वृक्ष बन जाए। उसमें आपको पैसा देना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ नहीं करना, घर नहीं छोड़ना, द्वार नहीं छोड़ना, कुछ नहीं, कोई बाह्य चीज नहीं, खाने पीने का भी झगड़ा नहीं है। जो चीज आपको सूट करती वो आप खाए। उसका भी एक तमाशा बनाए हुए हैं। वेजिटेरियनिज्म का तो इतना तमाशा बनाया है कि मैं खुद हैरान हूं कि किसी देहात में जैनियों ने एक ब्राह्मण को पकड़ के एक झोपड़ी में डाला कि जितने भी खटमल हैं वो उसका खून चूस ले। ये उनके हिसाब से बड़ा भारी परमार्थ हो गया। ये खटमलों को मैं देने वाली हूँ, क्या रियलाइजेशन? क्या मुर्गियों को कि बकरियों को, किसको रियलाइजेशन देने वाली? अब जब कोई इंसान नहीं मिले तो शायद बेकार की चीजों में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, एनर्जी लगा देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अपने को पाकर आप जानिएगा कि आप कितने गौरवशाली हैं। आपके हाथ में ये सब शक्ति आएंगी। आप लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को ठीक करेंगे, अपने को ठीक करेंगे, और एक शांति के सागर में आप डूब जाएंगे सब लोग, और आनंद की नदिया में गोते लगा।